नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है धाकड़ कॉन्सेप्ट में। और आज से जो हम नया एक सेशन स्टार्ट कर रहे हैं, इसमें हम 5 घंटे 5 फैकल्टी के द्वारा आपको लाइव पढ़ाया जाएगा। इसमें ये जो सेशन रहेगा स्पेशली किसी एग्जाम के लिए नहीं है, ये आपको आत्मनिर्भर बनाने के लिए है। मतलब ये जो बैंक है, एसएससी, रेलवे, पटवार, कांस्टेबल, स्टेट एग्जाम्स, अपने एसएससी एग्जाम्स, बैंकिंग एग्जाम्स, सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम, जितने भी एग्जाम्स होंगे उन सब के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। हम ये ट्राई करेंगे कि आपका बेस अच्छा रहे और उसको हम कंटिन्यू कर पाए। सबसे पहला टॉपिक जो मैं लेने वाला हूं वो रहेगा प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। ये टॉपिक जो रहेगा हर एग्जाम का एक पार्ट बनता है, जहां से हर बार 2-3 प्रश्न बने जाते हैं। हम ट्राई करेंगे कि इसको पूरा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर पाए। सबसे पहले इस टॉपिक को अगर हम समझे तो देखिए, आपको थोड़ी चीजें समझनी पड़ेगी। जैसे सबसे पहले अगर मैं यूज करूं कि प्रॉफिट लॉस अगर मुझे पढ़ना है तो मुझे एक वर्ड यूज किया जाएगा सीपी। एक होता सीपी, कॉस्ट प्राइस। उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है टोटल एक्सपेंडिचर, आपने कुल कितना खर्चा किया है, वो आपका कहलाता है सीपी। जिससे देखिए, मान लीजिए मार्केट जो है मैं 100 रुपए में लेके आया, मैं दुकान वाले को 100 रुपए दिए, लेकिन जब मैं घर तक आया तो मैंने मान लीजिए मेरे कोई ट्रांसपोर्ट चार्ज लगाया 20 रुपए, तो जो मेरा सीपी हुआ ना वो 100 रुपए नहीं है, मेरा सीपी कितना है 120। मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि टोटल एक्सपेंडिचर को कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। टोटल एक्सपेंडिचर को हमेशा आपको कॉस्ट प्राइस मानना है। और ये 120 मेरा क्या रहेगा? कॉस्ट प्राइस। जितना भी आपका खर्चा लगा है वो सब इंक्लूड होगा, तो जो वैल्यू आएगा वो आपका सीपी कहलाएगा। ठीक है ना, सीपी ये होता। अब सेकंड चीज होती है, इसको नया वर्ड यूज कर सकते हैं, एक्सपेंडिचर। एग्जामिनर कई बार यूज करता है एक्सपेंडिचर, खर्च यूज करे, परचेजिंग प्राइस यूज करे, कॉस्ट प्राइस यूज करे, आपको टोटल एक्सपेंडिचर को मानना है, वो आपका रहेगा सीपी। ठीक है ना, जो आप देखे आओगे वो सीपी कहलाएगा। और हमारी मैथ्स में, ट्रिकी मैथ्स में ये बोला जाता है कि आपको ऑलवेज कॉस्ट प्राइस को 100 एज्यूम करना है। अगर आप 100 एज्यूम करोगे तो आपको कुछ भी फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, आपका बेसिक बड़ा स्ट्रांग हो जाएगा। इसलिए आपको सीपी को हमेशा 100 एज्यूम करना है। सेकंड बात वर्ड यूज करते हैं एसपी, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस को अगर एक वर्ड यूज करो तो वर्ड यूज किया जाएगा इनकम। जो दुकानदार के पास पैसा आता है वो उसका इनकम कहलाता है। इनकम जो होता है इनकम को एसपी बोलते हैं। और ये सीपी से ज्यादा भी हो सकता है और सीपी से कम भी हो सकता है। अगर ये सीपी से ज्यादा होता है, जैसे मान लीजिए 120 में मेरे आर्टिकल टोटल एक्सपेंडिचर हुआ और मैंने इस आर्टिकल को 150 में बेचा, सेलिंग प्राइस वर्ड यूज कर रहा हूं मैं, तो ये जो रहेगा वो सेलिंग प्राइस रहेगा। मतलब अगर मैं इसको सीपी से अधिक में बेचूंगा तो प्रॉफिट होगा और सीपी से कम में बेचूंगा तो लॉस होगा। क्लियर आपको? ठीक है ना। थर्ड वर्ड यूज किया जाता है मार्केट प्राइस, एमपी। सबसे इंपॉर्टेंट है, जब प्रश्न पूछने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, इस टर्म में स्टूडेंट बड़ा कंफ्यूज होता है। आप मार्केट प्राइस को समझिए। मार्केट प्राइस को बोलेंगे प्रिंटेड प्राइस, बढ़ा हुआ मूल्य। जैसे मान लीजिए मैं दुकानदार हूं और आप मेरे पास अगर आए कि सर ये मार्कर कितने का है, मैं बोलूंगा 200 रुपए का मार्कर है। मैं जो रेट आपको बता रहा हूं वो मार्केट प्राइस होगी। आप बोलोगे सर मैं आपका नियमित कस्टमर हूं और आप मुझे कुछ डिस्काउंट दे दो, तो मैं बोलूंगा ठीक है भाई, तेरे को 10% डिस्काउंट दे दिया। तो 200 का 10% 20 रुपए होगा। 20 रुपए जो रहेगा वो डिस्काउंटेड होगा, और डिस्काउंट हमेशा मार्केट प्राइस पे दिया जाता है। और एक बात ध्यान रखना आपको कि डिस्काउंट देने के बाद जो प्राइस आती है, डिस्काउंटेड प्राइस जो होता है उसे बोलते हैं सेलिंग प्राइस। ठीक है ना। पहले हम 3 टर्म्स को समझ रहे हैं, सीपी, एसपी और एमपी। सीपी कॉस्ट प्राइस, टोटल एक्सपेंडिचर, ये रहेगा कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस का वर्ड यूज किया जाए, जो पैसा दुकानदार के पास आएगा या जो आपने पैसा दिया है वो क्या होगा? इसका सेलिंग प्राइस होगा। थर्ड वर्ड यूज किया जाएगा मार्केट प्राइस, एमपी। एमपी बोले तो रेट हमेशा बढ़ा के प्रिंट की जाती है और फिर कस्टमर को क्या दिया जाता है? डिस्काउंट दिया जाता है। वो जो चीज रहेगी वो रहेगा आपका डिस्काउंट रहेगा। नेक्स्ट अगर टर्म हम अगर समझें, अगर मैं नेक्स्ट टर्म अगर समझूं तो आप देखिए, नेक्स्ट टर्मोलॉजी की अगर बात में करूं तो देखिए एक वर्ड यूज किया जाएगा परसेंट प्रॉफिट और एक वर्ड यूज किया जाएगा परसेंट लॉस। ठीक है ना। प्रॉफिट कब होता है आपको भी पता है कि अगर आर्टिकल सीपी से अधिक में बिका है तो प्रॉफिट होगा, सीपी से कम में बिका तो लॉस होगा। ठीक है ना। आपको ध्यान रखना, फॉर्मूले रटने नहीं है, सिर्फ आपको दिमाग में कॉन्सेप्ट को सेटअप करना है। अगर आपने कॉन्सेप्ट को सेटअप कर दिया तो आपके लिए बड़ा इजी हो जाएगा चीजें। आपको सिर्फ फॉर्मेट को समझना जरूरी है, फॉर्मूले को रटना कुछ भी नहीं है। ठीक है ना। परसेंट प्रॉफिट का मतलब होगा, जैसे मान लीजिए भाई मेरा आर्टिकल का सीपी है मान लीजिए 500 रुपए, 500 में आर्टिकल लेकर आया और मैंने इसको बेचा 600 में। ठीक है ना, मैंने इसको 600 में बेच दिया, तो अब मेरा निकलेगा परसेंट प्रॉफिट। परसेंट प्रॉफिट का मतलब होता है कि आपको प्रॉफिट हुआ कितना।
आपको प्रॉफिट हुआ कितना दोस्तों? देखिए प्रॉफिट जो हुआ है, मुझे प्रॉफिट कितना हुआ है? 100 रुपीज। ऑलवेज एक बात ध्यान रखना कि प्रॉफिट हमेशा कॉस्ट प्राइस पर ही कैलकुलेट किया जाता है। लाभ जो होता है वो हमेशा क्रम मूल्य पर ही कैलकुलेट किया जाता है। मतलब लाभ हुआ कितना 100, और हुआ किस पे भाई? कॉस्ट प्राइस पे। कॉस्ट प्राइस कितना है? 500 या 600? 500, तो हमेशा 100/500। और हमेशा परसेंट प्रॉफिट, मतलब आपको परसेंटेज बनाना होता है तो उसको मल्टीपल पे 100 करते हैं। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे दोस्तों तो ये जो निकलेगा वो कितना आएगा? 20%। सर ये रहेगा परसेंट प्रॉफिट। अगर मैं ये वर्ड यूज करूं परसेंट लॉस, तो सेम चीज आप देखिए, मान लीजिए मेरा सीपी 500 रुपए, लॉस कब होगा? आपको भी पता है कि अगर लॉस तभी होगा जब आपका आर्टिकल का वैल्यू जो है इससे क्या हुआ? कम में होगा। जैसे मान लीजिए मैंने इसको 480 में बेच दिया, 500 में लेके आया और आर्टिकल बिक ही नहीं रहा था, लॉकडाउन हो गया मान लीजिए, तो 480 मैंने अगर बेच दिया, तो आप मुझे बताइए मुझे प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? लॉस होगा। लॉस हुआ कितना? देखिए लॉस कितना हुआ? 20 रुपए का लॉस हुआ। और लॉस होगा किस पे? कॉस्ट पे या सेलिंग पे? कॉस्ट पे। हमेशा प्रॉफिट और लॉस दोनों हमेशा कॉस्ट प्राइस पर ही कैलकुलेट किए जाते हैं। बस आपको ये चीज ध्यान रखनी है, ठीक है ना। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे दोस्तों तो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। कितनी बार चलाएगा? 4 बार। तो इसका आंसर जो निकलेगा वो कितना आएगा? 4% जो रहेगा वो आपका आंसर होगा। 4% क्या रहेगा? लॉस रहेगा। ये हमें पहले क्लियर करना पड़ेगा। जब हमने ये चीज क्लियर कर लेंगे दोस्तों तो देखिए अगर हम इसको और आगे बात करें तो आप इस चीज को समझिए कि हमें ये तो हमने समझ लिया, अब मैं एग्जाम में यूज कैसे करना है पैटर्न्स को, उसको आप समझिए, ठीक है ना। पहली बात आप ध्यान रखिए, हमेशा मैथ्स में कॉस्ट प्राइस क्रम मूल्य को आपको हमेशा 100 एज्यूम करना है, 100 ही मानना है। सीपी हमेशा 100, जितना भी खर्चा होगा उसको हम 100 पे कैलकुलेट करेंगे। जितना आप 100 पे कैलकुलेट करोगे उतना आपके लिए इजी रहेगा। तो सीपी आपका 100 हो गया, ठीक है ना। और सेकंड चीज सीखना, एसपी 100 प्लस भी हो सकता है और 100 माइनस भी हो सकता है। 100 प्लस का मतलब प्रॉफिट होगा तो 100 प्लस होगा और लॉस होगा तो 100 माइनस होगा। जैसे मुझे बोला गया मुझे 20% का प्रॉफिट कमाना दोस्तों, तो बताइए 20% कमाना है तो 100 मेरा सीपी, एसपी कितना होगा? 120। अगर मुझे 10% लॉस होना चाहिए, मेरा सपना है कि 10% मुझे लॉस हो, तो 100 मेरा सीपी है तो एसपी कितना होगा? 90 होगा। ये आपको पहले समझना पड़ेगा कि प्रॉफिट हो तो 100 प्लस और लॉस हो तो 100 माइनस, ठीक है ना। नेक्स्ट अगर और टर्म्स अगर मैं सीखूंगा आपको तो आप एक और बात समझिए कि देखिए एक वर्ड यूज किया जाएगा कि कैलकुलेशन कौन से किस पर की जाएगी। देखिए अगर मैं बात करूं परसेंट प्रॉफिट एंड परसेंट लॉस, ये दोनों हमेशा क्रम मूल्य पर ही कैलकुलेट किए जाते हैं। इसको हमेशा इनका जो बेस होगा, इसको मापने का जो तरीका होगा ना वो क्रम मूल्य होगा। क्रम मूल्य के बेस पर ही निकाला जाएगा। जैसे मान लीजिए मुझे कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ है ये कैलकुलेट करना है तो उसका डिनोमिनेटर जो आएगा वो क्या रहेगा? कॉस्ट प्राइस रहेगा। क्लियर है सबको। नेक्स्ट बात करूं मैं डिस्काउंट। जितना भी डिस्काउंट दिया जाएगा दोस्तों, डिस्काउंट जो भी दिया जाएगा वो हमेशा मार्केट प्राइस पर कैलकुलेट किया जाएगा। डिस्काउंट जो हमेशा अंकित मूल्य पर ही निकाला जाता है। जैसे मैंने बोल दिया कि 10% डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट किसका देंगे? कॉस्ट प्राइस का नहीं, सेलिंग प्राइस का नहीं, किसका देंगे? मार्केट प्राइस का देंगे। और थर्ड वर्ड यूज किया जाएगा जितना भी टैक्स लगेगा, जितना भी टैक्स लगेगा, जीएसटी मान लीजिए, गवर्नमेंट टैक्स, ठीक है ना। अगर मैं जीएसटी की बात करूं तो जितना भी टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा वो हमेशा आपके सेलिंग प्राइस पर कैलकुलेट किया जाएगा। 3 चीजें हमें ध्यान रखनी है, परसेंट प्रॉफिट, परसेंट लॉस, कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट किया जाता है। डिस्काउंट जो दिया जाएगा वो मार्केट प्राइस पर दिया जाएगा। और लास्ट जो जीएसटी है, टैक्स जितना भी आपको देना पड़ेगा, टैक्स हमेशा सेलिंग प्राइस पर कैलकुलेट किया जाएगा। ये हमें ध्यान रखना है। इसलिए तो चलिए हम प्रश्नों के साथ आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न हम आपके सामने रखते हैं, उस प्रश्न को हम समझते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट प्रश्न जो आपके सामने आ रहा है उसको देखिए। प्रश्न क्या बोल रहा है? किसी आर्टिकल को 1440 में बेचने पर, आपको ध्यान रखना है, आपको जो नंबर दिया, डाटा दिया, उसको समझिए। 1440 रुपए में क्या करने पर? बेचने पर, सेल करने पर, मतलब ये क्या है? सेलिंग प्राइस है। और हमें ध्यान रखना है, हमें 3 टर्म ध्यान रखना है। सीपी ऑलवेज 100 होता है, एसपी 2 होता है, 100 प्लस और 100 माइनस। प्रॉफिट अगर होगा तो 100 प्लस, लॉस होगा तो 100 माइनस। अब मुझे बताइए यहाँ पे क्या बोला गया? 10% क्या बोला गया? लॉस बोला गया, तो अपन में आएगा 90। अगर ये 10% प्रॉफिट बोलता तो 110 आता, ठीक है ना। अगर ये बोलता 5% लॉस हो रहा है तो क्या आएगा? 95 आएगा दोस्तों। तो हमसे बोला गया 10% लॉस, तो अपन में आएगा 90। अब मुझे क्या बोला गया? कितने में बेचे कि उसको 10% क्या हो? लाभ हो। उसे 10% लाभ कमाना दोस्तों। अगर 10% लाभ कमाना है तो मल्टीप्लाई 110 से कर लेंगे, ये वैल्यू डिविजिबल होगा और ये जाएगा आपका 16 बार। और 16 को अगर आप 110 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 0। तो पहले कैंसिल हो गया, आ गया। अब देखिए हमें मल्टीप्लाई करना नहीं है, ठीक है ना। वैसे मल्टीप्लाई करने के बहुत सारे अप्रोच, बहुत सारे तरीके हैं जो हम आपके लिए आगे लेके आएंगे दोस्तों। देखिए
पहले बात मुझे बताइए, लास्ट डिजिट को लास्ट डिजिट से मल्टीप्लाई करोगे, 6 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे, मतलब पीछे 60 आना चाहिए, और 68 के ऑप्शन में आ रहा है वो है 1760, तो इसका आंसर जो निकलेगा वो आएगा 1760 रुपये जो रहेगा, इसका पैटर्न रहेगा। सेम प्रश्न आपके लिए लेके आ रहा हूं, दूसरा प्रश्न सेम लॉजिक का है, सेम डाटा के साथ है। आप इस डाटा को समझिए, क्या बोला गया है, किसी आर्टिकल को 720 में बेचने पर, ठीक है ना, 25% क्या होता है, लॉस होता है दोस्तों, 25% की हानि होती है, तो अपन में कितना आएगा, 75। और मुझे क्या बोला गया, कितने में बेचे कि उसे 25% क्या हो, प्रॉफिट हो। अगर मुझे 25% प्रॉफिट कमाना है, अगर मुझे 25% लाभ कमाना दोस्तों, तो मल्टीप्लाई 125 से करेंगे। अब मुझे बताइए, ये 25 ये कटने वाला वैल्यू है, ये 25 से कटेगा, ये चला गया 3 बार और ये चला गया 5 बार, इससे चला गया 240 बार, और 240 को अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे दोस्तों, मल्टीप्लाई कैसे करना है वो आप सीखना बहुत जरूरी है। एक संख्या को डबल और एक संख्या को हाफ मल्टीप्लाई करिए दोस्तों, 120 को आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर कितना रहेगा, 1200, 1200 रुपये जो रहेगा, ये आपका आंसर होगा। हम आराम से बना सकते हैं, यहां तक सबको क्लियर हो चुका होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट, ये पहला कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना, पहला बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको आप समझिए। हम अगले 5-7 क्लास में प्रॉफिट लॉस को पूरा कवर अप करेंगे, और फिर पूरा वीडियो देखने के बाद आप देखना कि आपकी कोई भी प्रॉफिट लॉस की प्रॉब्लम जो होगी आप आराम से सॉल्व आउट कर पाएंगे। बस आपको वीडियो पूरा देखना है। हम 5 घंटे जो लाइव आ रहे हैं, ठीक है ना, अलग अलग फैकल्टीज आपके लिए आ रही है, आप ट्राई करिए, 5 घंटे में निकालिए और अपने आप को आत्मनिर्भर बनाने में देश के लिए बड़ा योगदान करिए। ट्राई करिए कि आप उन 5 घंटों को रिजर्व करके अच्छी तरह से पढ़ पाए। नेक्स्ट प्रश्न जो हमारे सामने है उसको देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या बोला गया है, एक दुकानदार किसी आर्टिकल को 4% लॉस पर बेचता है दोस्तों, 4% लॉस। बस यहां से आप समझिए कि बताइए मेरा सीपी कितना होता है, 100, और 4% लॉस हुआ है। अगर 4% लॉस हुआ तो यहां कितना आएगा, 96, ये होगा आपका SP1, ठीक है ना। आगे बोला यदि इसको 18 रुपया अधिक में बेचता तो उसे 8% क्या होता, प्रॉफिट होता। अब मुझे अगर 8% प्रॉफिट अगर हो रहा है तो 108 आएगा, और यह हो गया आपका SP2, ये हो गया आपका SP2। SP1 क्या हो गया, 4% लॉस, 108, 8% लाभ क्या हो गया, SP2। अब मुझे बताइए, हमसे क्या बोला गया, 18 रुपए अधिक, 18 रुपीज, 18 रुपए अधिक। अब आप सोचिए, जब भी कभी प्रश्न में मोर लेस, अधिक कम, बड़ा छोटा, हार जीत, पास फेल, ये सब वर्ड यूज किए जाते हैं, उसका मतलब क्या होता है, डिफरेंस होता है, अंतर लेना पड़ता है। डिफरेंस लीजिए आप, देखिए। अब मुझे बताइए 18 रुपए अधिक में बेचता, मतलब 18 रुपए इनका क्या है, डिफरेंस है दोस्तों। इसका जो डिफरेंस होगा वो डिफरेंस कितना आ रहा है, 12, इनका डिफरेंस कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। और मुझे क्या पूछा गया, बताइए व्हाट द सीपी ऑफ आर्टिकल, हमें सीपी निकालना दोस्तों। अगर मुझे सीपी निकालना है तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 100 से, इसको हम डिविजिबल करेंगे। ये 6 से कट रहा है 3 बार, ये चला गया 2 बार, ये चला गया 50 बार, और 3 को अगर मैं 50 से मल्टीप्लाई करता हूं दोस्तों, तो मुझे पता है मेरा आंसर जो निकलेगा वो कितना रहेगा, 150, 150 जो रहेगा वो मेरा आंसर होगा। हम आराम से बना सकते हैं, एक तो एक तरीका आपके सामने, इसका हम यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर हम चाहें इस प्रश्न को डायरेक्टली बना सकते थे। डायरेक्ट कैसे बनाना है उसको आप देखिए। हमसे बोला गया, ध्यान रखना, जब भी ऐसा प्रश्न आपके सामने आए आप बिल्कुल आसानी से बना सकते हो, कुछ भी यूज करने की जरूरत नहीं है। आप रुपए लिखिए, ऊपर 18 रुपए ऊपर लिखिए, नीचे हमेशा इन दोनों का सम आएगा, इन दोनों का सम आएगा। अगर दोनों अलग अलग होंगे, एक लॉस हो गया प्रॉफिट होगा, तो ऑलवेज क्या आएगा, सम आएगा दोस्तों। तो मुझे बताओ 4 और 8 कितने हो गए, 12, अपॉन में 12 आ जाएगा। 18 रुपए नीचे क्या आएगा, परसेंटेज, ठीक है ना, वैल्यू में से ऊपर आता, परसेंटेज नीचे आता है, इनटू। अब मुझे क्या पूछा गया, व्हाट द सीपी ऑफ आर्टिकल, हमें सीपी निकालना दोस्तों, तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 100 से। ये काटेंगे, 3 बार चला गया, ये 2 बार चला गया, 2 से 50 बार चला गया। अगर मैं 3 को 50 से मल्टीप्लाई करता हूं तो बताइए मेरा आंसर जो रहेगा वो 150, 150 जो रहेगा ये आपका आंसर होगा। हम आराम से बना सकते हैं। चलिए सेम प्रश्न आपके सामने एक और आ रहा है, और आप जल्दी से आंसर देना ट्राई करिए कि इस प्रश्न को आप मुश्किल कम से कम 5 सेकंड में आप आराम से कर सकते हैं, बहुत आसानी से बना सकते हैं। आप देखिए प्रश्न कैसे सॉल्व आउट करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपके लिए सेम पैटर्न है, सेम यूज करिए। देखिए करना क्या पड़ेगा, 520 रुपए लिखिए ऊपर, अपॉन में क्या आएगा, अपॉन में आपको पता है 8% लॉस और 5% प्रॉफिट। आप सीधा ट्रिक यूज करिए, नीचे क्या आएगा, 13 आएगा, 13,
और मुझे क्या पूछेगा, फाइंड सीपी ऑफ आर्टिकल। हमें सीपी निकालना दोस्तों, मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। चलो ये चला गया 40 बार, और 40 को अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई करता हूं तो जो मेरा आंसर है वो कितना आएगा, 4000 रुपए आएगा। आप बहुत आसानी से बना सकते हैं, चीजें समझते हुए चलिए, कॉन्सेप्ट बिल्डअप करिए, कैसे कर रहा हो उसको आप समझिए, उसको सॉल्व आउट करिए। बना पाएंगे सभी लोग? चलिए नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ने की कोशिश कर रहा हूं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे सामने आ चुका है, उसको अगर हम देखें, नेक्स्ट प्रश्न ये बोला गया, एक दुकानदार, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के रिगार्डिंग, बहुत बार एग्जाम का पार्ट बन चुका है, ठीक है ना, स्टेट एग्जाम, बैंकिंग, एसएससी, हर एग्जाम में बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रॉफिट लॉस का वन ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, आप उसको समझिए, हर बार एग्जाम का पार्ट बन चुका है। देखिए क्या बोला गया, एक दुकानदार किसी आर्टिकल को 20% के लाभ पर बेचता है, ठीक है ना, यदि वो इसे 20% कम में खरीदता और इसको 5 रुपए कम में बेचता तो उसे 25% प्रॉफिट होता। व्हाट द सीपी ऑफ आर्टिकल, ठीक है ना। दो कंडीशन आपके साथ में, बहुत ही आसान है, कैसे बनाना है इसको हम देखो समझाते हैं आपको। देखिए बस इसका ध्यान रखना पड़ेगा आपको चीजें, ठीक है ना। बेसिक से जाओगे तो बहुत लेंथी चला जाएगा दोस्तों, आप ट्राई करिए, डायरेक्ट तरीका यूज करिए, इसका ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पैटर्न है एग्जाम का, उसको आप पढ़िए, देखिए समझिए हमें कैसे अप्रोच करना है, हमें इस बात को समझना पड़ेगा। एक होता CP1 और एक होता SP1, इसको आप समझिए, ये डबल कंडीशन का प्रश्न है। मैं एक प्रश्न आपको करवाऊंगा, दूसरा आपको दूंगा, आप मुझे करके बताएंगे। प्रश्न क्या, देखिए एक दुकानदार किसी आर्टिकल को 20% लाभ पर बेचता है। आप हमेशा ध्यान रखिए कि हमारा CP1 जो होगा हमेशा 100 होगा, हमारा जो CP1 होगा वो हमेशा कितना होगा, 100। अब मुझे क्या बोला गया, मुझे 20% क्या होता है, लाभ होता है। अगर मुझे 20% लाभ होता है तो आप सबको पता है यहां कितना आएगा, 120, 120 आएगा, ये आएगा 120, ठीक है ना। यहां तक सबको क्लियर है। 100 क्यों माना मैंने, हमारा कोर्स हमेशा 100 मानते हैं। 120 क्यों माना मैंने, तो मुझे प्रश्न में दिया गया है कि मुझे 20% क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं CP2 की, अगर मैं बात करूं SP2 की, उसको देखो समझते हैं। बात करें CP2 की, SP2 की, अब क्या बोला, यदि वो उसे 20% कम में खरीदता, यदि वो उसे 20% क्या बोलता, कम में खरीदता। अब पहले खरीदता अब खरीदता, मतलब ये 20% क्या है, डिफरेंस ऑफ कॉस्ट प्राइस है। इसका मतलब हो गया अगर ये 20% कम में खरीदा दोस्तों तो 120 का, सॉरी 100 का 20 कितना होगा, 20, और 20% कम में खरीदता तो ये कितना होता, 80 या 80 आएगा दोस्तों। 80 क्यों आएगा, प्रश्न की लैंग्वेज के साथ चल रहा हूं, 20% कम में खरीदता तो ये 80 आ जाएगा नीचे। अब मुझे बताइए, अब मुझे क्या बोला गया, और इसको 5 रुपए कम में बेचता है, ये रुपए हैं। इस लैंग्वेज को हमेशा आपको पहले नहीं पढ़ना है, बाद में पढ़ना है। इस लैंग्वेज को हमेशा बाद में पढ़िए, पहले अपने पैटर्न को सेटअप करिए। क्या बोला गया है, दुकानदार किसी आर्टिकल को 20% लाभ पर बेचता है, यदि इसे 20% कम में खरीदता, 20% कम में खरीदता, ये 80 आ गया, और 5 रुपए कम में बेचता, इसको पहले पढ़ना ही नहीं है, पहले मत पढ़िए, अगले दिन पढ़िए, तो उसे 25% क्या होता, प्रॉफिट होता। अब ये 25% प्रॉफिट जो होता है, 25% प्रॉफिट होता किस पर है, अभी पहली कंडीशन में हो रहा है या दूसरी कंडीशन में हो रहा है। दूसरी कंडीशन में अगर हो रहा है तो 80 का अगर 25% निकालेंगे दोस्तों तो 20 आएगा। 80 का 25 निकालना बड़ा आसान है, 25 का मतलब 1/4 होता है, और 1/4 अगर हम सॉल्व आउट करेंगे तो आपको पता है कितना रहेगा, 20 रहेगा। मतलब ये बंदा जो है सेकंड कंडीशन में 20 कमा रहा है, देखो अभी 25% कमा रहा है, लेकिन 25 तो परसेंटेज है, वैल्यू में अगर बात करेंगे तो 80 का 25% जब निकलेगा ना वो कितना आएगा, 20 आएगा। मतलब ये 20 रुपए कमा रहा है, जब 20 कमा रहा है दोस्तों तो 80 में 20 जुड़ेगा तो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। यहां तक सब कुछ क्लियर अगर है, अब हम प्रश्न की लैंग्वेज को बढ़ रहे हैं। अब यहां तक पहले क्लियर कर लीजिए कि मैं 100 कहां से लाया है, 120 कहां से लिया है, 80 कहां से लिया है और 100 कहां से लिया है, ठीक है ना। 100, 120, 80 और 100। अब मुझे बोला कि यदि 5 रुपए कम में बेचता दोस्तों, 5 रुपए में से ऊपर आएगा। और मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं कि जब भी प्रश्न में मोर लेस, अधिक और कम की बात करें, वो हमेशा क्या होगा, डिफरेंस होगा। और डिफरेंस किसका होगा, जो दे रखा है, डिफरेंस किसका होगा, सेलिंग का डिफरेंस होगा दोस्तों, ये बेचने का डिफरेंस होगा। अगर ये सेलिंग का डिफरेंस है तो आप मुझे बताइए अपोन में क्या आएगा, कॉस्ट का डिफरेंस है, सेलिंग का डिफरेंस, सेलिंग का डिफरेंस आएगा। इसका जो डिफरेंस आएगा वो कितना रहेगा, 20। इसका डिफरेंस बोल रहा हूं, ये कितना आएगा, 20।
इनटू जो से पूछा गया है उसको मल्टीप्लाई करा लो, आपका आंसर हो जाएगा। आपसे क्या पूछा गया है, व्हाट द कॉस्ट प्राइस, वस्तु का क्रम मूल्य ज्ञात करके दीजिए। मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, ये चला गया मेरा 5 बार, और 5 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा दोस्तों तो मुझे पता है मेरा आंसर जो निकलेगा वो कितना रहेगा, 25 रुपीज जो रहेगा, 25 रुपए जो रहेगा, ये आपका आंसर होगा। हम आराम से बना सकते हैं। सेम प्रश्न आपके सामने एक और लेके आ रहा हूं, उसको आप देखना, उसको आप भी ट्राई करें कि किस तरह से निकलेगा। एक सेम प्रश्न आपके लिए आ चुका है, इस लैंग्वेज को आप समझिए, पैटर्न यूज करना है, उसको आप समझे। एक है CP1, एक है SP1, दूसरा होगा CP2 और तीसरा होगा, चौथा होगा SP2, ठीक है ना। मुझे क्या बोला गया, एक दुकानदार किसी आर्टिकल को 10% लाभ पर बेचता है। पहली कंडीशन हमारी ये होती है हमेशा कि आपको पहले क्या मानना है, 100, 10% लाभ पर बेचता तो कितना आएगा, 110। यदि इसको 5% कम में खरीदता, भाई यदि इसको 5% क्या बोलता, कम में खरीदता, अगर 5% कम में खरीदेगा तो कितना हो जाएगा, 95, यह आ जाएगा 95। और मैंने पहले बताया कि रुपए वाला लाइन को बाद में पढ़ना है, इसको पहले पढ़ना ही नहीं है, इस लाइन को पहले पढ़ना ही नहीं है। 80 रुपए अधिक में बेचता है, इसको पहले पढ़ना ही नहीं है, ठीक है ना। क्या बोला गया, दुकानदार किसी आर्टिकल को 10% लाभ पर बेचता है, यदि इसे 5% कम में खरीदता और 80 रुपए अधिक में बेचता तो उसे 20% क्या होता, लाभ होता। इस लाइन को हमेशा बाद में पढ़ना, 80 रुपए लिख के छोड़ दीजिए बस, आप इसको बाद में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो उसे 20% क्या होता, लाभ होता। अगर ये 20% प्रॉफिट होता, अब मुझे बताइए 20% प्रॉफिट किस पे होगा, पहली कंडीशन में या दूसरी कंडीशन में, दूसरी कंडीशन में होगा दोस्तों। अब 90 का अगर 20% निकालने जाओगे तो देखो हमारे लिए कैलकुलेशन करना बड़ा आसान है। कैसे हम कैलकुलेशन करते हैं, आप सोचिए, अगर मुझे 95 का 20% निकालना है, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। आप सोचिए इसका 10% जब निकाला है तो होता 9.5, ठीक है ना। जिन लोगों ने अगर परसेंटेज कैलकुलेशन करना नहीं सीख चुके, मैं कुछ टाइम बाद ये वीडियो बना लेके आ जाऊंगा आपके लिए, जो अपन कैलकुलेशन के हिसाब से बनाएंगे। हमें कैसे फर्स्ट कैलकुलेट करना है वो आपको बताया जाएगा। तो आप देखिए 10% 9.5 होगा दोस्तों, तो 20% इसका डबल कितना हो गया, 19। ऐसे भी कर सकते हम चाहे, अगर हम चाहे तो 95 का, अगर मुझे 95 का 20% निकालना है तो मैं एक तरीका और लेके चल सकता हूं, एक संख्या को डबल, एक संख्या को डबल और एक संख्या को हाफ। 190 का 10% निकालो, कितना आएगा, 19 आएगा दोस्तों। या फिर हम किसी पैटर्न से बना सकते हैं, तो मुझे पता चल चुका है कि इसका जो 20% निकलेगा वो कितना आएगा, 19 आएगा दोस्तों, 19 आएगा। अगर 19 आएगा तो 19 का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। अगर ये प्रॉफिट हो तो ऐड होगा, अगर 19 ऐड होगा तो ये हो जाएगा 114। और 19 ऐड कैसे करना दोस्तों, देखिए दिमाग लगाना, 19 जोड़ना कैसे, 95 में 20 जोड़ दो, 115 हो जाएगा, एक घटा लो 114 हो जाएगा। हमेशा कैलकुलेशन को माइंड में सेटअप करिए, वरना आपके लिए मुश्किल रहेगा। अगर आप पेन पेपर बार बार यूज करोगे आप आगे जगह फंसोगे। तो देखिए करना 114 हो जाएगा। अब मुझे बताइए, हमें बोला कि 80 रुपए अधिक में बेचा गया, मतलब ये क्या डिफरेंस ऑफ क्या है, सेलिंग प्राइस है। अगर ये डिफरेंस ऑफ सेलिंग प्राइस है तो आपको भी पता है कि 80 के नीचे कितना आएगा, 110, 114 या 4 आएगा, अपॉन में 4 आएगा। और इनटू मुझे क्या पूछा गया है, व्हाट द सीपी ऑफ आर्टिकल, आर्टिकल का क्रम मूल्य ज्ञात करके दीजिए। अगर मुझे सीपी निकालना दोस्तों तो मल्टीप्लाई किससे करूंगा, 100 से। ये चला गया 20 बार, और 20 को आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे, आपका सपना साकार होगा। आंसर कितना आएगा, 2000 रुपए जो रहेगा वो आपका आंसर होगा। हम आराम से बना सकते हैं। क्लियर है सबको। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो है वो थोड़ा डिफरेंट है, एक नेक्स्ट टाइप है आपकी, उसको समझिए। ये एलिगेशन कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। इसका यूज करना आप सीखिए, आपके लिए बहुत यूज आने वाला पैटर्न है। ये पैटर्न हर जगह यूज किया जाएगा, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, SICI, एलिगेशन मिक्सर, एवरेज, ठीक है ना। ये 5 टॉपिक में मेजर यूज किया जाता है। आप उसको देखिए। प्रश्न क्या बोला गया, एक दुकानदार किसी आर्टिकल को, 2 आर्टिकल को 1800 में खरीदता है। 1800 उसका क्या है, टोटल कॉस्ट प्राइस है। पहले आर्टिकल को बेचे तो 12% लाभ होता है, दूसरे को बेचे तो 15% की हानि होती है, और फाइनली उसे नो प्रॉफिट नो लॉस होता है। तो बताइए पहले आर्टिकल को कितने में परचेज किया था दोस्तों। करने का सीधा तरीका हम लेके चलेंगे। हमें अप्रोच कैसे करना है वो सीखना हमारे लिए जरूरी है। देखिए हम सीधा अप्रोच करने का तरीका क्या कहता है, हमेशा इसमें आपको एलिगेशन लगाना है। पहले आर्टिकल को बेचा तो आप बोल रहे हो मुझे 12% क्या हो गया, प्रॉफिट, तो 112। प्रॉफिट हो तो 100 प्लस और लॉस हो तो 100 माइनस, ठीक है ना। पहले आर्टिकल को बेचा 12% क्या हो गया, प्रॉफिट तो 112 आ जाएगा। दूसरी लैंग्वेज, दूसरे को बेचा 15% क्या हो गया, लॉस। अगर 15% लॉस हो गया तो यहां कितना आएगा, 85। फाइनली उसे नो प्रॉफिट नो लॉस होता, मतलब कुछ हुआ ही नहीं,
नो प्रॉफिट नो लॉस हुआ, उसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि नो प्रॉफिट नो लॉस होगा तो यहां बीच में कितना आएगा 100 आएगा दोस्तों। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, इसका जो एलिगेशन निकालेंगे जरिए तो अब पता चलेगा ये हमेशा इनके सीपी का रेशियो आएगा। देखते कैसे निकलेगा। इन दोनों का जो डिफरेंस है, इसका जो डिफरेंस है दोस्तों कितना आ रहा है 12 हमेशा सामने लिखना है, और इसका डिफरेंस कितना आ रहा है 15 हमेशा आपको यहां लिखना है। ये हमेशा इनके कॉस्ट प्राइस का रेशियो आता दोस्तों 15:12। 15 बार और आपस में कटेगा, कैसे कटेगा 3 से, कितनी बार चला गया 5 बार, कितनी बार चला गया 4 बार। तो ये इनके जो कॉस्ट प्राइस का रेशियो आ चुका है 5:4, इनके सीपी का रेशियो आ चुका दोस्तों। अब मुझे बताइए हमें वैल्यू दे रही है 1800 रुपए। 1800 रुपए जो दिया गया है वो पहले का सीपी है कि दूसरे का सीपी है या टोटल सीपी है? ये टोटल सीपी है दोस्तों। टोटल क्रम मूल्य अगर है तो 1800 के नीचे कितना आएगा, 5 आएगा, 4 आएगा या 9 आएगा? 9 आएगा दोस्तों। अब यहाँ पे बहुत सारे प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। पहला प्रश्न आपसे पूछेगा पहले आर्टिकल का सीपी का, यह आपसे पूछा गया है, पहले का सीपी निकालो। पहले का सीपी पहले कौन सा ये है तो मल्टीप्लाई किससे करोगे 5 से। दूसरा प्रश्न पूछेगा दूसरे का सीपी निकालो तो मल्टीप्लाई किससे करोगे 4 से। तीसरा प्रश्न और पूछेगा आपसे दोनों वस्तुओं के क्रम मूल्य का अंतर ज्ञात करिए, फाइंड द डिफरेंस ऑफ द सीपी ऑफ बोथ आर्टिकल। दोनों वस्तुओं के कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस फाइंड करना है। तो बताइए सीपी का डिफरेंस कितना 1 है तो मल्टीप्लाई किससे करोगे 1 से करोगे। ये 9 से कटेगा, कितनी बार गया 200 बार, और 200 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा दोस्तों तो मुझे पता है मेरा आंसर जो निकलेगा वो कितना निकलेगा 1000 निकलेगा, 1000 रुपए निकलेगा। हम इसको आराम से बना सकते हैं। इसका आंसर जो निकलेगा वो 1000 रुपए होगा। नेक्स्ट सेम प्रश्न आपके सामने एक और लेके आ रहा हूं। नेक्स्ट प्रश्न भी इसी कॉन्सेप्ट का है जो हमने पढ़ा है। देखिए प्रश्न क्या बोल रहा है, एक दुकानदार 2 घड़ियां 840 में परचेज करता है। पहली घड़ी को 16% लाभ पर बेचता है। अगर पहली घड़ी को अगर 16% लाभ पर बेचता है तो आपको एक ही बात ध्यान रखना है हमेशा कि 16% लाभ हो तो क्या होगा 116, और सेकंड क्या बोला गया दूसरे को 12% लॉस पर बेचा गया। अगर 12% लॉस अगर बोला गया है तो ये कितना होगा 88। फाइनली उसे नो प्रॉफिट नो लॉस होता है तो यहाँ नीचे कितना आएगा 100 आ जाएगा। और ये जो निकलेगा डिफरेंस निकलेगा वो सीपी का रेशियो होगा। इसका डिफरेंस कितना आएगा 16 और इसका डिफरेंस कितना आएगा 12। अपन 4 से काटेंगे, ये गए 3 बार और ये चला गया 4 बार। तो इसका मतलब इनके कॉस्ट प्राइस का जो रेशियो आ रहा है वो कितना आ रहा है दोस्तों 3:4 आ रहा है, 3:4 आ रहा है। अब मुझे बताइए 840 ये में क्या बोला गया है, ये टोटल कॉस्ट बोला गया है तो नीचे कितना आएगा 3, 4 या 7 आएगा अपॉन में। और मुझे क्या बोला गया कि जिस घड़ी को लाभ पर बेचा गया है उसका क्रम मूल्य निकालना है। अब मुझे बताइए प्रॉफिट वाला कौन सा है, फर्स्ट वाला आर्टिकल या सेकंड वाला आर्टिकल? फर्स्ट आर्टिकल को लाभ पर बेचा गया है तो मल्टीप्लाई किससे करोगे 3 से मल्टीप्लाई करोगे दोस्तों। ये जाएगा 120 बार, और 120 को आप 3 से अगर मल्टीप्लाई कराते हैं तो आपका आंसर जो निकलता है वो क्या आएगा 360। 360 रुपीज जो रहेगा ये आपका आंसर होगा। हम आराम से बना सकते। क्लियर है सबको? चलिए नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या बोल रहा है, देखिए नेक्स्ट प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है, हमारे ये में कई बार बन चुका पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। कैसे अप्रोच करना है वो आप सीखे। देखिए प्रश्न क्या बोल रहा है, एक दुकानदार किसी आर्टिकल को एक सर्टेन प्राइस प्रिंट करता है, एक विशेष मूल्य अंकित करता है, और उस सर्टेन प्राइस के 2/3 भाग पर आर्टिकल बेचे तो उसे 10% क्या होता है लॉस होता है। तो बताइए यदि उस आर्टिकल को उस स्पेशल प्राइस पर ही बेचे तो उसे कितना परसेंट क्या होगा प्रॉफिट या लॉस होगा। एक्चुअली थोड़ा मिसप्रिंट है इस प्रश्न में, ठीक है ना, आपको यहां से देखना पड़ेगा। देखिए इसने बोला है, देखिए यहाँ स्टार्टिंग बोला है एक चाहते को किसी विशेष मूल्य बेचने पर उसे कितने परसेंट लाभ होगा यदि इस मूल्य के 2/3 भाग में बेचने पर उसे 10% क्या होता है लॉस होता है। चीजों को समझना बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट, सीधा बना पाएंगे, डायरेक्टली बना सकते हैं। करने का डायरेक्ट ट्रिक बता रहा हूं, कौन सा बड़ा है, आपको कॉन्सेप्ट से नहीं करना है, सीधा ट्रिक से करना है। ऐसा प्रश्न जब भी आपके पास अगर आता है तो अप्रोच कैसे करना दोस्तों, देखिए क्या करना है 2-3 बेचेगा, 2/3 भाग में बेचे तो उससे क्या हो रहा है दोस्तों 10% क्या हो रहा है लॉस। हम हमेशा बात बोलते हैं कि लॉस हो तो 100 माइनस, प्रॉफिट हो तो 100 प्लस। अब 10% लॉस हो रहा है मतलब ये 90 के इक्विवेलेंट है। आप इसको काट दीजिए बस वो आपका आंसर आ जाएगा। 2 से कितनी बार चला गया 45 बार, और 45 को आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे 135 आएगा, और जब 135 आएगा तो आप मुझे बताइए सर ये वैल्यू 100 से बड़ा या छोटा, बड़ा वैल्यू है। अगर वैल्यू 100 से बड़ा है तो हमेशा क्या होगा प्रॉफिट होगा, 100 से छोटा है तो क्या होगा लॉस होगा। या वैल्यू 100 से बड़ा आ रहा है तो आप मुझे बताइए मेरा आंसर जो निकलेगा वो कितना आएगा 35% प्रॉफिट निकलेगा, 35% प्रॉफिट जो निकलेगा ये आपका आंसर होगा। हम आराम से बना सकते हैं। एक सेम प्रश्न आपके सामने एक और आ रहा है, उसको आप ट्राई करके देखिए कि आपका आंसर
क्या निकलेगा? सेम पैटर्न है, कुछ भी नया नहीं है। इसी आर्टिकल को एक सर्टेन प्राइस में बेचे तो उसमें कितना परसेंट लाभ होगा? यदि उसको पिछले विक्रय मूल्य का 1/3 भाग में बेचने पर 40% क्या होता है? लॉस होता है। 1/3 में बेचने पर 40% लॉस मतलब 60 के इक्विवेलेंट है ये, ठीक है ना? 40% लॉस है मतलब 60 के इक्विवेलेंट है। अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर मैच कर जाएगा। ये 3 जब इधर आएगा तो 180 कहलाएगा, और 180 जब कहलाएगा तो आप बताइए प्रॉफिट या लॉस? प्रॉफिट जो होगा वो कितना रहेगा? 80% लाभ रहेगा। आप आराम से बना पाएंगे। पैटर्न समझना बहुत जरूरी है, अप्रोच को समझिए, उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे सामने आ चुका है, उस प्रश्न को पढ़ी देखिए। प्रश्न बोल रहा है एक दुकानदार एक किसी वस्तु के 1/4 भाग को रमन को 10% लाभ पर और शेष भाग को 20% हानि पर बेचा गया, तो बताइए उसे कुल कितने परसेंट का प्रॉफिट या लॉस होगा? अब देखिए इस प्रश्न को आप समझना, बहुत ही इजीएस्ट पैटर्न है। कैसे सॉल्व आउट करना है उसको हम समझते। देखिए अप्रोच कैसे करना है उसको आप समझिए। देखिए लैंग्वेज में कुछ भी लिखा आ सकता है, प्रश्न के डाटा को बड़ा किया जा सकता है, वो जानबूझ के डाटा बड़ा करेगा, लेकिन हमें अपने कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करना है। कैसे उसको सॉल्व आउट करेंगे हम उस लैंग्वेज को समझते हैं। एक दुकानदार किसी आर्टिकल के 1/4 भाग को 10% लाभ पर बेचता है, मतलब ये समझना बात मेरी बात को। इसका मतलब होता है कि जो डिनोमिनेटर है ना, ये आपका टोटल आर्टिकल है। मेरे पास चार वस्तुएं थी मान लीजिए, ठीक है ना? मेरे पास 4 वस्तुएं थी, मैं 4 आर्टिकल लेके आया, उसमें से 1/4 भाग को मतलब 25% भाग को, एक भाग को मैंने बेचा, 10% के लाभ पर बेचा। जैसे मान लीजिए मेरे पास 4 आर्टिकल है, ए बी सी और डी, क्लियर है? 4 आर्टिकल हो गए ए बी सी डी। पहले आर्टिकल को बेचा, 10% क्या हो गया? प्रॉफिट। मैंने 10% कमाया दोस्तों, लेकिन शेष आर्टिकल पर मुझे 20% क्या हो गया? लॉस हो गया। मतलब यहां भी मुझे 20% लॉस हुआ होगा, यहां मुझे 20% लॉस हुआ होगा, और यहां मुझे 20% लॉस हुआ होगा। क्लियर है? अब मुझे बताइए कि आपका फाइनल कैलकुलेशन करें, क्योंकि आर्टिकल वही है, सबके सीपी बराबर होंगे दोस्तों। तो मुझे बताइए, अब आप मुझे एक बात बताइए कि आपको फाइनली हुआ क्या? एक वस्तु ने आपको, एक आर्टिकल ने 10 कमा के दिया, लेकिन 3 आर्टिकल ने 20 आपको लॉस करवा लिया। तो बताइए लॉस हुआ कितना? 60, और कमाया कितना? 10। तो पीछे बचा कितना? 50। 60 नेगेटिव है और 10 पॉजिटिव है, इसलिए मैं 50 लिख रहा हूं। लेकिन 50 पॉजिटिव नहीं है, 50 क्या है? नेगेटिव है दोस्तों। 50 अगर नेगेटिव अगर है, लेकिन ये 50 रुपए लॉस हुआ किस पर है? एक आर्टिकल पर, 2 आर्टिकल पर, 3 पे या 4 पे? 4 आर्टिकल पे लॉस हुआ है। इसको आप डिवाइड बाय 4 करोगे दोस्तों, तो 50 को अगर आप 4 से डिवाइड करोगे तो मुझे बताइए इसका आंसर जो निकलेगा वो कितना आएगा? 12.5% क्या रहेगा? लॉस रहेगा दोस्तों। 12.5% लॉस रहेगा, 12.5% की हानि होगी। मतलब हमें अप्रोच एक समझना इस तरह से करना है, ठीक है ना? अगर आप इसको चाहें एक और पैटर्न से करके बता रहा हूं, देखिए अगर मैं इसको एक और पैटर्न से करता हूं तो देखो मैं यूज करता हूं, चलिए वो रहता है रेशियो। रेशियो से कैसे इसको इजी किया जा सकता है उसको आप देखते हैं। हमारे पास टोटल आर्टिकल कितने मान लेंगे? 4। उसके पहले 1/4 भाग होते, पहला भाग तो ये आ गया, और ये शेष भाग कितने हो गए? 3, ठीक है ना? पहले भाग को मैंने 10% लाभ पर बेचा, शेष भाग को मैंने 20% हानि पर बेचा। हानि हो तो माइनस का सिंबल लगाए। तो बताइए मुझे फाइनली कितने परसेंट का प्रॉफिट या लॉस होगा, ये मुझे पता करना है। सिंपल सा अप्रोच है। देखिए ये कितना हो गया? 60 माइनस का, और 10 क्या हो गया? पॉजिटिव। तो बचा कितना? 50। 50 बचा किसका? माइनस का, और डिवाइड किससे करोगे? 4 से। 50 बटा जब 4 करोगे 25/2 होगा, और 25/2 जो होता है वो कितना होता है? 12.5% क्या रहेगा? लॉस रहेगा दोस्तों। 12.5% लॉस तो रहेगा, ये आपका आंसर होगा। हम आराम से बना सकते हैं। 12.5% की हानि होगी, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, आंसर में कन्वर्ट कर सकते हैं। सेम प्रश्न आपके सामने एक और आ रहा है, आप इस लैंग्वेज को समझे। सेम डाटा सेम कॉन्सेप्ट है। देखिए दुकानदार 6000 में कुछ सामान खरीदता है, हमें ध्यान रखना है कभी भी इस वैल्यू का यूज कभी नहीं करना प्रश्न में। परसेंट प्रॉफिट में इसका कोई रोल ही नहीं है, इसको आप चाहे तो मिटा सकते हो, कोई इसका रोल नहीं है, अपन डायरेक्टली बना पाएंगे, इसका कोई रोल है ही नहीं। एम लिख लेगा दुकानदार कोई आर्टिकल 1,21,643.936 रुपए में बेचता है, खरीदता है, कुछ भी कर बोल देगा। हमें उस डाटा का कोई यूज नहीं करना है। ये डाटा इसलिए बड़ा करके दिया जाता है इक्वेशन कंफ्यूज हो उसको सॉल्व नहीं कर पाए। हमें डायरेक्ट अप्रोच करना दोस्तों, कैसे इसको सॉल्व आउट करेंगे हम उस बात को समझते हैं। देखिए प्रश्न क्या बोला गया, इसमें से आधा भाग, आधा का फ्रैक्शन 1/2 होगा, तो अपन क्या मानेंगे? टोटल आर्टिकल 2 मान लो, आधा भाग मान 1 भाग पहले बिका और 1 भाग बाद में बिकेगा, तभी 2 भाग कहलाएंगे। पहले भाग को 10% लाभ पर बेचा गया, ये हो गया 10% का प्रॉफिट।
शेष को कितने परसेंट, ये आपको पता करना है इस बार दोस्तों, शेष को कितने परसेंट के लाभ पर बेचे कि उसे ओवरऑल 25% क्या हो, लाभ हो, उसे ओवरऑल 25% का लाभ हो। तो मुझे पता करना है सेकंड वाले पार्ट को मैं कितने परसेंट के लाभ पर बेचूं। तो आप मुझे बताइए इसको सॉल्व करना कैसे रहेगा, उसको हम समझते देंगे। सर मुझे बताइए, ये मुझे फाइंड करना है, ये मुझे फाइंड करना है, और ये मेरे डाटा दे रखा है। आप बताइए ये कितना हो गया 50 और ये कितना हो गया 10। जब 10 इधर जाएगा तो डिक्रीज होगा और 50 में से 10 घटेगा, तो बताइए आंसर कितना रहेगा, 40% जो रहेगा, 40% जो रहेगा वो आपका डाटा रहेगा। आप आराम से बना सकते, क्लियर है सबको। चलिए दोस्तों, करने का तरीका बहुत नॉमिनल है, आराम से बना सकते हैं। एक ऐसा प्रश्न मैं और बोलता हूं, मैं खुद बना के बता रहा हूं उसको आप समझिए। देखिए एक दुकानदार जो है कुछ आर्टिकल या कुछ नींबू बोल देगा एग्जामिनर, कुछ नींबू 56,000 में परचेज करता है, ठीक है ना, कोई रोल नहीं टाटा का, उसका 3/5 भाग, 3/5 पार्ट, 3/5 बोला गया है ना, तो आपको टोटल आर्टिकल मानना कितना है 5, और उसमें से बिका कितना 3, तो रिमेनिंग कितना बचा 2, ठीक है ना। 3/5 भाग, 3/5 भाग मुझे बोल देगा 20% लाभ पर बेचता है। अगर 20% लाभ पर, ये भाग 20% लाभ पर बिका तो 20% लिख दो, और शेष भाग को 8% के लॉस से बेचता है, माइनस का सिंबल आ जाएगा यहाँ पे। तो बताइए उसे फाइनली कितने परसेंट का प्रॉफिट या लॉस होगा, ये मुझे कैलकुलेट करना है। बड़ा सिंपल है, बताइए ये कितना हो गया 60 पॉजिटिव और 16 नेगेटिव, तो बचा कितना 44। 60 पॉजिटिव है और 16 नेगेटिव है, तो बचा कितना 44, और डिवाइड किससे करोगे 5 से डिवाइड करोगे। 44 को अगर 5 से डिवाइड किया जाता है तो सीधा तरीका होता है, किसी भी नंबर्स को अगर डिवाइड बाई 5 करना हो तो संख्या को डबल कर दो और एक पॉइंट लगा दो। इस संख्या को डबल करिए 88, एक पॉइंट लगा दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। आपका आंसर कितना रहेगा 8.8% क्या रहेगा प्रॉफिट या लॉस, प्रॉफिट, क्योंकि पॉजिटिव है वैल्यू तो प्रॉफिट होगा, अगर वैल्यू नेगेटिव होता तो लॉस होता दोस्तों। इसका आंसर जो निकलेगा वो आएगा 8.8%। नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या बोल रहा है, दीपक कुछ नींबू खरीदता है, वो 7 रुपए में 5 की दर से खरीदता है और 3 रुपए में 2 की दर से क्या करता है बेचता है। तो बताइए पूरे लेन देन में उसे कितने परसेंट का प्रॉफिट या लॉस हो रहा है, ये मुझे कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। जब भी आपको नींबू बेचने की बात करें, इसमें क्या 3-4 कॉन्सेप्ट है जो आगे आते रहेंगे, हम हर टाइप को समझेंगे। देखिए पहला कॉन्सेप्ट आपके सामने आ चुका है, प्रश्नों को समझते हैं। दीपक कुछ नींबू खरीदता है और वो 7 रुपए में 5 की दर से नींबू बेचता है, ठीक है ना। पहली बात आप समझिए, एक होगा सीपी, एक होगा एसपी, ये आगे रुपए और ये आगे आर्टिकल, ठीक है ना। क्या बोला गया आपसे 7 रुपए में 5 की दर से, रुपए कितने हैं 7 और नींबू कितने बोलो 5। 7 रुपए में 5 की दर से खरीदता है और 3 रुपए में 2 की दर से क्या करता है बेचता है, 3 रुपए में 2 की दर से बेचता है। तो बताइए उसे वास्तव में कितने परसेंट का प्रॉफिट लॉस हो रहा है, ये मुझे कैलकुलेट करना दोस्तों। कैसे सॉल्व कराया जाएगा, सीधा कॉन्सेप्ट है, कुछ नहीं करना है। ऐसा प्रश्न जब भी आपके सामने अगर आता है आपको उन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई कराना है। क्या बोला गया 7 में 5 खरीदता है और 3 में 2 क्या करता है बेचता है, तो मुझे परसेंट प्रॉफिट कैलकुलेट करना दोस्तों। क्या करना पड़ेगा आपको क्रॉस मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कराया, सीपी कितना आ गया 14 और एसपी कितना आ गया 15। सीपी मेरा आ गया 14 और एसपी आ गया मेरा 15। 14 मेरा सीपी है और 15 मेरा एसपी है। मुझे परसेंट प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। बताइए मुझे कितना परसेंट का लाभ या हानि होगा, ये मुझे कैलकुलेट करना है। कैसे बनाऊंगा आपको देखिए सर, ये बताइए भाई आपका सीपी 14 है और एसपी आपका 15 है। बताइए प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट हुआ कितना 1, हुआ किस पे 14 पे, इंटू क्या करोगे 100 करोगे। इसको आप सॉल्व आउट करोगे दोस्तों तो आपको पता है कि इसका आंसर जो निकलेगा 2 से काटे तो 50/7 आएगा। उसको और सॉल्व आउट करोगे 7 से 1/7% क्या रहेगा प्रॉफिट रहेगा। हम आराम से निकाल सकते हैं। मतलब जब भी इस तरह का प्रश्न अगर आता है तो हमें क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करवाया और जो आंसर रहेगा उसको हम सॉल्व कर पाएंगे और आंसर को बेस कर पाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो हमारा है उसको देते हैं। सेम प्रश्न आपके सामने आ चुका है, सेम तरह का कुछ नया नहीं है। एक तरफ लिखिए रुपए, ये लिखिए आर्टिकल, ये आ गया सीपी, ये आ गया एसपी। क्या बोला गया 2 में 3 की दर से खरीदता है, 2 रुपए में 3 खरीदता है और 4 रुपए में कितना बेचता है 5, ठीक है ना। मुझे परसेंट प्रॉफिट लॉस फाइंड करना है। वही तरीका सेम, कुछ नहीं करना, क्रॉस मल्टीप्लाई कराना दोस्तों। बताइए सीपी कितना आ गया 10, एसपी कितना आ गया 12। 10
सीपीए 12 एसपी है, तो बताइए कमाई कितनी हुई 2 की, और कमाई होती किस पर है, कोस्ट पे, इंटू करेंगे 100, तो इसका आंसर जो निकलेगा वो कितना आएगा, 20% का प्रॉफिट निकलेगा, 20% का लाभ जो रहेगा वो आपका आंसर होगा। हम आराम से याद कर सकते हैं 20% प्रॉफिट, 20% क्या रहेगा, लाभ रहेगा, ये आपका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो है उसको हम देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न इसका सेकंड टाइप है, इसमें टोटल 5 कॉन्सेप्ट है, 5 पैटर्न है, सेकंड पैटर्न आ चुका है, उसको हम देखते हैं। देखिए क्या बोला गया, राजेश कुछ नींबू खरीदता है और वो 7 में 8 की दर से बेचे तो उसे 40% का लाभ होता है, ठीक है ना। तो उसका सपना है कि उसको 50% लाभ हो, तो किस हिसाब से बेचे। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। क्या बोला गया, राजेश जो है 7 रुपए में 8 की दर से नींबू क्या करता, बेचता है। 7 रुपए में कितने नींबू, 8 नींबू बेचे तो उससे 40% लाभ होता है। अब उसका सपना है कि मुझे 50% लाभ हो दोस्तों, तो बताइए मैं किस भाव से नींबू को बेचूं, ठीक है ना। कैसे अप्रोच करना होगा उसको हम देखते हैं। हमेशा ध्यान रखिए जब भी आपके पास ऐसा प्रश्न अगर आता है तो हमें एक बात ध्यान रखना है, हमें ये ध्यान रखना है, देखिए कि प्रश्न की लैंग्वेज को सीखेंगे। 7 रुपए में 8, 7 रुपए में से ऊपर लिखा जाएगा और आर्टिकल नीचे लिखा जाएगा। 7 रुपए में 8 नींबू क्या करता है, बेचता है दोस्तों। मतलब ये क्या है, कोस्ट है, सेलिंग है, ये सेलिंग प्राइस है। और सेलिंग में भी क्या हो रहा है दोस्तों, 40% क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। एक लाइन में आंसर निकल जाएगा, कुछ करना ही नहीं है। करने का तरीका समझिए, अप्रोच को समझिए, फॉर्मूले नहीं है, सीधा ट्रिक है, यूज करने का तरीका समझिए। 7 रुपए में 8 की दर से बेचे तो उसे 40% क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। अगर ये 40 का लाभ हो रहा है दोस्तों तो नीचे आएगा 140। अगर ये 40 का लॉस होता दोस्तों तो कितना आता, 60। 20% लॉस होता 80, 10% लाभ होता 110, जो होगा उसको लिखेंगे। 7 में 8 बेचे, 40% का लाभ हो रहा है, तो 140 आएगा नीचे। अब उस बंदे का सपना है कि मुझे 50% कमाना दोस्तों। अगर मुझे 50% कमाना है तो मैं मल्टीप्लाई किससे करूंगा, 150 से मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि मुझे 50% कमाना है। अब उसको हम सॉल्व करेंगे, वो आपका आंसर है दोस्तों। काटेंगे इसको, देखिए किस तरह से काटते हैं। वैल्यू में दे रखा है 0 से 0 कैंसिल हो गया, 7 से कितनी बार चला गया, 2 बार। ऊपर कितना आ गया, 15 रुपए, और नीचे कितना आ गया, 16। हमेशा ध्यान देना, रुपए हमेशा ऊपर लिखा जाएगा, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, 15 रुपए में कितना आर्टिकल, 16 आर्टिकल। 15 रुपए में 16, देखिए ये क्या है, 13 रुपए में 15 है, ठीक है ना। 15 रुपए में 16 बोला गया। ऑप्शन नंबर सी जो रहेगा वो रहेगा 16 for ₹15। ध्यान है, कंफ्यूजन हो सकता है बी और सी में, बी और सी में कंफ्यूजन मत रखना। इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो सी होगा। 15 रुपए में कितना आर्टिकल बोला गया है, 16 आर्टिकल बोला गया है, ये आपका आंसर होगा। आप आराम से बना सकते हो। एक ऐसा प्रश्न और है जिसको हम लेते, देखिए नेक्स्ट प्रश्न जो बोला गया है, सेम कॉन्सेप्ट है, सेम पैटर्न है। क्या बोला गया, जितेंद्र कुछ नींबू खरीदता है 10 रुपए में, रुपए में से ऊपर 10 रुपए में 11 नींबू बेचे तो उसे 30% क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है दोस्तों। तो अपन में कितना आएगा, 70 आएगा, इंटू क्या बोला गया है, किस भाव से बेचे कि उसे 40% लाभ हो, तो 40 लाभ को मना है 140 से मल्टीप्लाई। अब मुझे बताइए, अब इसको अगर मैं सॉल्व आउट करूं तो आप मुझे बताइए, ये चला गया 2 बार, तो आप मुझे बताइए इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर कितना आएगा 20 रुपए और नीचे कितना आएगा 11। तो आप मुझे बताइए मेरा आंसर क्या होगा, 20 रुपीज फॉर 11। देखिए क्या बोला गया है, 20 रुपए में क्या बोलेगा, 11 आर्टिकल जो आएगा वो अगर बेचेगा तो उसका सपना जो है वो क्या होगा, साकार होगा दोस्तों। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, करने का तरीका समझना बहुत जरूरी है। अप्रोच को समझिए, कैसे आपको डील करना है उसको समझिए और उसका आंसर मैच आउट करिए, ठीक है ना। हम जो 5 घंटे क्लास लेके आएंगे उस क्लास को आप जरूर रोजाना देखते रहे, और हम ट्राई करेंगे एक अर्थमेटिक चलता रहे, एक एडवांस मैथ चलता रहे। उसके अलावा हम इंग्लिश, हम राजस्थान जी के, हम इंडिया जी के, हम चाहते हैं कि आप आत्मनिर्भर बने। मतलब हम 5 घंटे क्लास आपके लिए लेके आ रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं कि आप हमसे कनेक्ट होते हुए चले, आपका भी पढ़ाई कंटिन्यू होती रहे, क्योंकि ये मजबूरियां है, सरकार की मजबूरी है कि हम क्लास को कंटिन्यू नहीं कर पा रहे। तो हमें जब भी छूट मिली है, हमें ऑफिस आने के लिए अलाउ किया गया है, तब से हम क्लास को रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, और हम क्लास को रिकॉर्डिंग भी करवा रहे हैं, जिससे हमारे जो नियमित विद्यार्थी है उनको भी कोर्स पूरा मिल पाए, और हम ट्राई कर रहे हैं कि आपके लिए और अच्छा कर पाए, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न हमारे सामने आ चुका है। नेक्स्ट प्रश्न क्या बोला गया, दिनेश कुछ नींबू खरीदता है और वो 2 रुपए में 3 की दर से खरीदे, दिनेश कुछ नींबू खरीदता है और वो 2 रुपए में 3 की दर से खरीदता है, यानी कॉस्टिंग है, और वो चाहता है मुझे 25% क्या हो, लाभ हो। तो बताइए सभी नींबू को किस
10 रुपए बेचेगा। इसमें लैंग्वेज में कुछ भी कंफ्यूजन नहीं है, ध्यान रखना। बस एक बात समझिए, ऊपर क्या आएगा 2 रुपए। मैं कितना आर्टिकल 3 खरीदता है, कॉस्टिंग के दोस्तों, खरीदता है तो नीचे कितना आएगा 100, खरीदेगा कॉस्टिंग में 100 आएगा नहीं। और अगर सेलिंग होता प्रॉफिट तो 100 प्लस लॉस होता 100 माइनस। 2 रुपए में 3 खरीदता है और तो नीचे 100 आएगा। अब मुझे बताइए उसका सपना क्या है? उसका सपना है कि मुझे 25% लाभ हो, तो मल्टीप्लाई 125 से कर लेंगे। अब इसको डिविजिबल करना है, हम बहुत एक्सपर्ट आराम से बनाएंगे। 25 से गया 5 बार, ये चला गया 4 बार, ये 2 बार चला गया। अब बताइए ऊपर क्या बच गया 5 रुपए और नीचे क्या बच गया 6। तो बताइए आपका आंसर क्या होगा? 5 रुपए में 6 नींबू। इसका मतलब आंसर ऑप्शन नंबर क्या रहेगा? बी जो रहेगा 6 for ₹5। 6 जो है 6 नींबू जो है 5 रुपए में अगर बेचेगा तो उसका जो सपना है वो साकार होगा। हम आराम से बना सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे सामने एक और आ चुका है, सेम कॉन्सेप्ट सेम पैटर्न, आप आराम से बना देंगे मेरे हिसाब से। जल्दी से आप सॉल्व करके बताइए आपका आंसर क्या रहेगा। प्रश्न क्या बोला गया है? रितेश कुछ नींबू खरीदता है 10 रुपए में 7। 10 रुपए में नींबू कितने? 7। किधर से खरीदता तो नीचे 100 आएगा दोस्तों। अब क्या बोला गया? किस भाव से बेचे कि 20% क्या हो? लॉस हो। तो मल्टीप्लाई करोगे 80 से, ये 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। अब मुझे बताइए वैल्यू बचा क्या? वैल्यू बचा क्या? ऊपर क्या बचा? 8 रुपए और नीचे क्या बचा? 7। इसका मतलब आप देख लीजिए आपका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर डी जो रहेगा वो आंसर होगा 7 आर्टिकल इन ₹8। 8 रुपए में 7 वस्तु जो बेचेगा वो आपका आंसर होगा। हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न और आ चुका आपके सामने, उसको आप समझ लीजिए, हमने पहले करवा रखा है। नेक्स्ट देखिए, इसको भी आप आराम से बना देंगे, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको आप ट्राई करना। ये कौन सा मैंने पहले कर रखा है, ये रिपीट हो गया प्रश्न आपके लिए। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न आ चुका है बेईमान दुकानदार, ठीक है ना। इस नींबू वाले कॉन्सेप्ट में 2 पैटर्न और है जो भी आगे और आएंगे, ठीक है ना। बेईमान दुकानदार किसी आर्टिकल को 10% लाभ पर बेचता है और वजन में 1 किलोग्राम के स्थान पे 800 ग्राम ही तोलता है, तो उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात करके दे रहे हैं, ठीक है ना। डिसऑनेस्ट शॉपकीपर की बात कर रहा हूं मैं। देखिए बेईमान दुकानदार क्या कर रहा है? अपने आर्टिकल से 2 तरह से प्रॉफिट कमा रहा है। कैसे? देखिए, मुझे बोला गया एक बेईमान दुकानदार है जो अपने आर्टिकल को, जैसे देखिए हमें कॉस्टिंग हमेशा कितने मानते हैं? 100 हमारी कॉस्टिंग होती है। सीधा करने का तरीका सब जा रहा हूं, आप डायरेक्ट अप्रोच करिए। कैसे डायरेक्ट करना वो आप सीखिए, उसको समझना बहुत जरूरी है और प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। आप अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कोई आपका सिलेक्शन नहीं करा सकता। यूट्यूब पे ऐसे बहुत सारे टीचर्स होंगे जो पढ़ा रहे हैं, लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन रियल बता रहा हूं, अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की, अगर आपके पास पेन पेपर नहीं है और आप सिर्फ वीडियो को देख रहे हैं, तो आप अपने साथ अपने आप को धोखा दे रहे हैं। आप ट्राई करिए, एक क्लास को कंटिन्यू पढ़िए और एक टीचर को फॉलो करते हुए चलिए, उसके कंटिन्यू वीडियो देखते हुए चलिए। वो ट्राई करेगा कि 100% अपना एफर्ट देकर पूरा वीडियो उसको दे पाए। हम भी ये कोशिश करेंगे। तो एक तो ध्यान रखिए, खुद प्रैक्टिस करना बड़ा जरूरी है। आजकल स्टूडेंट का प्रॉब्लम ये आ रहा है, वो यूट्यूब को देखे जा रहा है और उसका पेन पेपर कुछ होता भी नहीं है, वो सिर्फ वीडियो को देखता है, मैथ्स पढ़ रहा है, ठीक है। मैथ्स पढ़ने लायक चीज नहीं होती है, ये जीके नहीं है। आप पूरा ध्यान लगा के पढ़िए। जब आप पढ़ रहे हैं उस टाइम ध्यान रखिए कि आप पूरा अपना 100% एफर्ट के साथ अपने एनर्जी को देते हुए चले। जैसे मुझे बोला गया बेईमान दुकानदार 10% लाभ पर आर्टिकल बेचता है, मतलब मैं जैसे मान लीजिए दुकानदार हूं और मुझे बोला गया 10% लाभ पर आर्टिकल बेचता हूं, तो 10% लाभ पर आर्टिकल बेचूंगा, तो मान लीजिए इसको 110 में मैंने बेच रहा हूं। लेकिन मेरे साथ प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि मैं देखो सही नहीं तोल रहा हूं, तोलने में गड़बड़ी कर रहा हूं। तोलने में गड़बड़ी कितनी कर रहा हूं? देखो 1000 ग्राम के स्थान पे 800 ग्राम ही तोलता हूं दोस्तों। इसका मतलब मैं ये कहना चाहता हूं 1000 पे 800, 1000 पे 800 मतलब 20% कम तोलता हूं दोस्तों। 20% क्या तोलता हूं? कम तोलता हूं दोस्तों। अगर 20% कम तोलता हूं तो तोलता कितना हूं? 80। और मैथ्स में कॉन्सेप्ट एक ही है, जो तोलता है वो सीपी होता है, जो तोलेगा ना वही तो सीपी होगा। जो आपके जेब से जाएगा वो आपको कॉस्ट प्राइस कहलाएगा। दुकानदार का अगर परसेंट प्रॉफिट लॉस निकालना है, जो दुकानदार की जेब से निकलेगा ना वो उसका सीपी कहलाएगा। बताइए क्या 1000 ग्राम आर्टिकल दे रहा है? नहीं, आर्टिकल दे के तरह है 800 ग्राम दे रहा है, मतलब 80% तोल रहा है। हम कैलकुलेशन 100 पे कर रहे हैं, 10% बढ़ा के बेचता है और 20% कम तोलता है, ठीक है ना। एक कॉन्सेप्ट एक ही है, जो तोलता है वो सीपी होता है। तो मुझे पता करना है, बताइए उसे वास्तव में कितने % का प्रॉफिट लॉस हो रहा है, आप आराम से निकाल पाओगे। इस कैलकुलेशन में ध्यान रखना है, इसका कोई रोल नहीं है, ठीक है ना। ये 100 तो स्टैंडर्ड वैल्यू है, वहां से कैलकुलेशन स्टार्ट की जाती है। दुकानदार आर्टिकल को 10% बढ़ा के बेचता है,
20% कम तोलता है, 20% कम तोला, 10% बढ़ा के बेचा, तो बताइए उसे वास्तव में कितने % का प्रॉफिट लॉस होगा? आप मुझे बताइए, मेरी कमाई कितनी होगी? 30, और कमाई हुई किस पे? बताइए प्रॉफिट लॉस किस पे कैलकुलेट किया जाता है? कॉस्ट प्राइस पे। तो अपन में कितना आएगा? 80 इनटू हमसे क्या बचा गया? बताइए उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात करो। मतलब मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों। ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा। आप सबको पता है कि 1/8 जो होता है, 1/8 जो होता है, 1/8 जो होता है वो 12.5% होता है, और ये इसका तिगुना दोस्तों। इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखो कैलकुलेशन कैसे करना है उसको आप समझे, ठीक है ना? कैलकुलेशन करने का तरीका सिखा रहा हूं। देखिए 12 को आप 3 से मल्टीप्लाई करो 36, और 0.5 को 1 से मल्टीप्लाई करो 1.5 हो जाएगा। तो आप इसको जोड़ोगे तो आपका आंसर जो निकलेगा वो कितना रहेगा? 37.5% जो रहेगा, 37.5% जो रहेगा, ये आपका आंसर होगा। हम आराम से बना सकते हैं। 37.5% का लाभ रहेगा। करने का तरीका क्या कहता है? 10% बढ़ा के बेचा और 20% कम तोला। जो तोलता है वो सीपीयू होता है 110, और ये 80। प्रॉफिट कितना हो गया? 30 का हुआ किस पे? 80 पे। इंटू करेंगे 100, आउट करेंगे, इसका आंसर निकलेगा 37.5% जो रहेगा, ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या बोल रहा है? देखिए प्रश्न क्या बोल रहा है। एक दुकानदार, वही सेम प्रश्न है, कुछ नया नहीं है। एक विक्रेता, चावल विक्रेता जो है 20% लाभ पर आर्टिकल बेचता है। मतलब वही तरीका लगाना है। क्या करना पड़ेगा? यहाँ 100 मानेंगे, 20% बढ़ा के बेचता, मतलब 120, और 25% कम तोलता दोस्तों। 25% कम तोलता है, तो तोलता कितना है? 75, और जो तोलता है वो होता है सीपी। जो तोलता है वो आपका सीपी होता है दोस्तों। सीपी वही होगा जो तोलेगा, ठीक है ना? तो मुझे पता करना है दुकानदार को वास्तव में कितना % का प्रॉफिट हो रहा है। देखते हैं डाटा क्या बनता है। बताइए भाई, 75 मेरा सीपी है और 120 मेरा एसपी है, तो मेरी अर्निंग कितनी होगी? 45 की। 45 मैंने कमा ली, इनका डिफरेंस। और प्रॉफिट होता किस पर है? कॉस्ट पे या सेलिंग पे? कॉस्ट पे। तो नीचे कितना आएगा? 75 इंटू करेंगे 100 दोस्तों, आंसर निकलेगा। ये 25 से कट रहा है, कितनी बार गया? 3 बार। ये कितनी बार चला गया? 4 बार चला गया। और 3 से कितनी बार चला गया? 15 बार। 15 को आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, तो आपका आंसर जो निकलेगा वो कितना रहेगा? 60%, 60% जो रहेगा वो आपका आंसर होगा। हम आराम से बना सकते हैं, इसको सॉल्व आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने एक और आ चुका है। नेक्स्ट प्रश्न क्या बोल रहा है उसको देखते। देखिए, एक कपड़ा व्यापारी एक कपड़े पर 20% हानि होने की बात करता है, लेकिन 1 मीटर के स्थान पे 90 सेंटीमीटर ही कपड़ा देता है। तो बताइए उसे वास्तव में कितने % का प्रॉफिट या लॉस हो रहा है, ये मुझे पता करना है। सुनिए, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जैसे मान लीजिए मैं एक दुकानदार हूं और आप मेरे कस्टमर हो, और मेरे पास आप आए और मैंने आपको बोला कि सर जो आर्टिकल दे रहा हूं लॉकडाउन के कारण मैं अपने आर्टिकल को 20% लॉस पर बेच रहा हूं, ठीक है ना? 20% लॉस में बेच रहा हूं, मतलब मेरा आर्टिकल बिक नहीं रहा था, 20% लॉस में बेच रहा हूं। तो देखो 20% लॉस में बेच रहा हूं, मतलब बेच की तरह 80 में बेच रहा हूं। लेकिन मैं क्या कर रहा हूं? गड़बड़ी कर रहा हूं। 1 मीटर के स्थान पे 90 सेंटीमीटर यूज करता हूं, मतलब ये हो गया 1 मीटर के स्थान पे 90 सेंटीमीटर यूज किया, इसका मतलब हो गया वो 10% कम माप रहा है। 10% कम माप रहा है ना, तो 10% कम मापेगा। बस एक कॉन्सेप्ट ही है, जो कम मापेगा कितना कम मापेगा? 10% कम मापेगा। जो मापता है तो तोलता है वो हमेशा सीपी होता है दोस्तों। जो तोलेगा या मापेगा वो सीपी होता है। और आप जो पैसे लिए 80 लिए, इसका मतलब लॉस तो हो रहा दुकानदार को, लेकिन हाँ लॉस 20% नहीं हो रहा दोस्तों। लॉस कितना हो रहा है इसको हम देखते रहिए। हमारा जो लॉस हो रहा है उसको अगर हम समझे तो 90 आपका सीपी है, 80 आपका एसपी है। बताइए लॉस कितना हो गया? 10, और लॉस हुआ किस पे? 90 पे। इंटू करेंगे 100, इसको हम और सॉल्व आउट करें 1/9, मतलब क्या होता है? 11 सही 1/9% की हानि होगा। उसको हम सॉल्व कर पाएंगे और आंसर को मैच कर पाएंगे। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। और जो हमने आज पढ़ा है वो पहली क्लास है प्रॉफिट लॉस की। उसके बाद कल हमारी सेकंड क्लास आएगी जिसमें हम अलग अलग कॉन्सेप्ट और आगे पढ़ेंगे। और हम जो 5 घंटे आपके लिए आ रहे हैं वो आप रोजाना देखते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस बारे में बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। ओके, धन्यवाद, थैंक यू।